बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इमरान खान साहब को जेल में तकरीबन 302 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तानी सियासत का महवर है वो इमरान खान साहब हैं। और जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसमें भी जो सबसे मेन चीज़ है वो इमरान खान साहब हैं, इन 302 दिन गुजरने के बावजूद भी। तो आप ये देखें कि इमरान खान जो है वो किस किस के हिसाब पे सवार है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको इमरान फोबिया हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह की वो तकरीर की जब उनके भाई साहब जो है वो सदर बने, तो तब उस तकरीर से भी ये अंदाजा हुआ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो इमरान फोबिया का शिकार हैं। और अगर उनकी तकरीर में से इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए तो इस हुकूमत के पास, इस मैंडेट चोर हुकूमत के पास जो है वो कोई बयानिया बचता ही नहीं है, सिवाय इसके कि ये कहें कि जनाब हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। वही जो इन्होंने एक डोंगरी चाया हुआ है और कर्जे ले ले के जिस तरह ये टैक्स लगा लगा के पाकिस्तान चला रहे हैं, और बता ये क्रेडिट इस चीज़ का लेते हैं कि जी हमने डिफॉल्ट होने से बचाया। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के पास भी कोई जो है वो बयानिया नहीं है कि वो उसको बेच सकें। इमरान खान इनके असाब पे सवार है। मरियम नवाज हो, अज़मा बुखारी हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, तो सबके असाब पे जो है वो इमरान खान साहब जो है वो सवार हैं। और दिन रात इनका यही काम है कि जनाब सिर्फ इमरान खान पे डाल दो। अब इसमें एक बात देखने की ये है कि जनाब जो सूबाई वजीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उन्होंने खसरे की वजह भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दी है कि जनाब उनकी नाअहली की वजह से जो है ये खसरा हो गया। डर तो इस बात का है कि ये जो आजकल गर्मी की वजह से जंगलात में और ये पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ों पे आग लग रही है, कि ये भी ये तहरीक इंसाफ पे ना डाल देंगे जनाब ये तहरीक इंसाफ की वजह से आग लग रही है। तो जिस तरह ये मारगला पे आग लगी, तो डर तो इसी बात का था कि ये कहीं यही ना कह दिया जाए कि जनाब इमरान खान के कहने पे ये आग लगा दी गई है। तो इस चीज को सोचना जरूरी है कि इमरान खान के बगैर क्या पाकिस्तान की जो सियासत है वो मुमकिन है। इस वक्त इमरान खान, जिसको तस्लीम भी किया जा चुका है राना सनाउल्लाह की जानिब से, उनके मुताबिक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं के मुताबिक ये बात वो मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी हकीकत है। अब जनाब एक चीज ये भी जरूर देखनी है कि जो इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगाती है कि जेल में इमरान खान साहब के होने से खुश कौन लोग हैं, और वो ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ रहनुमा जो अब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहें। तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज भी वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखनी है कि आज जो इन्होंने फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये जो रवात में जलसा था जिसकी इजाजत रवात में मिली थी, और इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और वफाक में जलसे करे। तो अगर इनको रवात में इजाजत उसकी मिल गई थी, चाहे वो मशरूत इजाजत थी, पहली बात तो ये कि इनको इजाजत के लिए कोई इतना तड़पना चाहिए नहीं था। पाकिस्तान में ही कराची के अंदर JUIFA ने कराची इंतजामिया की इजाजत के बगैर जो है वहां पे जलसा करके दिखाया और डट के जलसा किया। उनके साथ भी अवाम है, अवाम तो आपके साथ भी है, तहरीक इंसाफ के साथ भी अवाम है, तो आपको भी ये चाहिए था कि आप जलसा एटलीस्ट जरूर करते। इजाजत अगर वहां पे नहीं मिली, रवात में मिली थी, तो आपको चाहिए था कि आप रवात में जलसा करते, ना कि आप सवात में जहां पे आपकी अपनी हुकूमत है वहां पे जलसा करें। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि जलसे पंजाब और इस्लामाबाद में किए जाएं। अब इसमें इमरान खान साहब, आपको याद होगा, पहले ये भी कह चुके हैं कि जिस मेरी पार्टी के लीडर को या रहनुमा को इस चीज का खौफ है कि वो मेरे बयानी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो वो पार्टी छोड़ के जा सकता है। तो इमरान खान अगर ये चाहते हैं, और आपको इस चीज पे यकीन होना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि जिस तरह की सियासत इमरान खान ने करके दिखाई है, वैसी सियासत जो है वो इनके मुखालफिन नहीं कर सके। जिस तरह इमरान खान ने जेल के अंदर रह के भी इनको नचाया हुआ है तिगनी का नाच, वैसे आप अगर उनको फॉलो करें तो आप बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं होंगे, कामयाबी उसमें होंगे। तो आपको मान लेनी चाहिए और देखना यह है कि क्यों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सारे मामलात हैं वो हो रहे हैं। अब अगर इख्तलाफ नहीं है तो फिर जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें इतनी तू मैं क्यों हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और उसमें जब वो बात आई ट्वीट वाली जो ट्विटर पे चल रहा है आजकल बड़ा ट्रेंड में, अब्दुल रहमान कमीशन वाला, तो उस पे भी जो
हैं रऊफ हसन साहब और अली मोहम्मद खान साहब, इनकी अच्छी खासी क्लास हुई है और इन्होंने पहले डिसऑन किया इन चीज़ों को, और ब्रिस्टल अली जफर साहब और आमिर खान साहब ने आके उस चीज़ को ऑन किया कि उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो उसको पब्लिक ना किया जाए या वो ट्वीट उसको डिलीट किया जाए। तो इख्तलाफ तो कहीं ना कहीं पे है और इनको ये सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को बैठ के हल करें, क्योंकि बैरूनी जो मुखालफत है वही बहुत ज़्यादा, तो अंदर इस तरह के मसाइल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं जनाब जो डिजिटल टेररिज्म की आजकल बड़ी बात हो रही है, उसकी अगर बात करें तो जो लोग जानते हैं वफाक को बड़ी अच्छी तरह से और ताकतवरों को बड़ी अच्छी तरह से, वो यही कह रहे हैं कि जनाब कोई फायर वॉल जो है वो सोशल मीडिया के लिए लेके आई जाएगी और वो वर्किंग कैसे करेगी उसका अभी मैकेनिज्म जो है वो इतना खुल के डिस्क्राइब नहीं किया गया। लेकिन नुसरत जावेद साहब के मुताबिक और नजम सेठी भी इस पे बात कर चुके हैं, उनके मुताबिक ये है कि कोई फायर वॉल इस तरह की लाई जा रही है कि जिसके बाद सोशल मीडिया पे खामोशी होगी, उसके बाद शायद गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई जाएंगी। तो नुसरत जावेद साहब का, नजम सेठी का और बहुत से और सहाफी जो ताकतवर हलकों को जानते हैं या वफाक के मामलात को जानते हैं, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस उस दिन हुई है उसके बाद डिजिटल टेररिज्म पे डाल के चीजें सोशल मीडिया पे भी क्रैकडाउन होने जा रहा है और इसको आजकल तमाम तर हलकों में जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जाए। अब मसला इसमें क्या है कि 25 करोड़ अवाम जहां पे आएगी वहां पे जो इख्तलाफ है वो लाजमी आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 25 करोड़ अवाम की एक जुबान हो, एक ही लहजा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फॉर्म 47 जो बना के इलेक्शन कमीशन ने चढ़ाए हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख तहरीक-ए-इंसाफ को वोट पड़ा है। तो क्या 1 करोड़ 60 लाख बंदा अगर आपसे इख्तलाफ करता है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक जो है वो 3 करोड़ बनता है, तो क्या 3 करोड़ लोगों का इख्तलाफ जो है आप उन सबको डिजिटल टेररिज्म में डाल देंगे, डिजिटल टेररिस्ट बना देंगे उनको? तो इस तरह नहीं होता। हाँ, जो लोग लिमिट से बाहर जाते हैं, जो एक हदूद होती हैं जिससे आगे नहीं जाना चाहिए, रियासत मुखालिफ नहीं होना चाहिए, वहां पे जाके आप जरूर करें क्रैकडाउन। लेकिन अगर कोई बंदा इख्तलाफ करता है, तनकीद करता है, तो उस पे ये डिजिटल टेररिज्म नहीं डालनी चाहिए। अब मामला ये है कि अगर बिलफर्ज आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में होती या ताकतवर होती तो क्या फिर भी उन पे आपको लगता है कि तनकीद ना होती? तनकीद तो फिर भी होती और वो मुस्लिम लीग नून वाले करते या पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले करते। तो तनकीद, इख्तलाफ, ये सारा कुछ तो रहेगा, लेकिन इसको दायरे में रह के होना चाहिए। और आप सबके खिलाफ, जिस तरह आपने एक्स की बंदिश की और उसके बाद से आपने देखा कि पाकिस्तान में फरवरी से जो है वो ट्विटर नहीं चल रहा, और इसका पाकिस्तान को फायदा नहीं है, इसका पाकिस्तान को नुकसान ही है। और आप अगर बाकी सोशल मीडिया पे भी क्रैकडाउन करेंगे तो उससे भी आपके जो बैरूनी ज़र मुबादला है उस पर भी बड़े अच्छे खासे जो है वो मसाइल आते हैं। आपके हमसाया मुल्क इंडिया में भी गूगल आके अपना ऑफिस खोल रहा है, एप्पल कंपनी अपना ऑफिस खोल रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं। वहां पे इस तरह के मसाइल नहीं है कि किसी का मुंह दबाना है तो आप जनाब पूरा सोशल मीडिया बंद कर दें। तो तनकीद जो है उसको बर्दाश्त करें, जायज तनकीद को लाजमी बर्दाश्त करें। अब इसके बाद वो जो मुद्दुरमान कमीशन जिसकी वजह से ये सारा तूफान आया हुआ है उसकी बात करें तो जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी आज उस पर बात की और उन्होंने भी यही कहा कि मैं ये चाहता हूं या मैं ये कहता हूं कि अगर तो ट्वीट करना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है तो फिर एक्शन जरूर करें और कानून के मुताबिक एक्शन करें। किसी को भी बगैर वजह के जो है वो जेल में बंद नहीं करना चाहिए। आज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शाहिद खकान अब्बासी साहब ने मजीद ये भी कहा कि जनाब नई पार्टी जो है वो जून तक आ जाएगी, कोई 2-4 दिन जो है वो आगे हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफें की, शाहिद खकान अब्बासी साहब का जिक्र किया अपनी तकरीर में, मिफ्ता इस्माइल साहब का भी किया, लेकिन आज उन्होंने साफ जवाब दे दिया है नवाज शरीफ साहब को और ये कहा है कि जनाब मेरी पार्टी और मिफ्ता इस्माइल भी शायद उसमें शामिल हो, ये जून के आसपास आ जाएगी। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के साथ जो है वो सियासत नहीं जारी रख सकते, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सियासत है वो हर कीमत पर इक्तदार की सियासत है और हमारा मामला कुछ और था। हम वोट को इज्जत दो के साथ चले थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी, वो हर कीमत पर इक्तदार के बयानिए के साथ खड़ी हुई है। तो आज शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये बातें की और उन्होंने पार्टी का इशारा दिया। इमरान खान साहब के बारे में भी उन्होंने यही बात की कि अगर उन पर जायज केसेस बनते हैं उनके खिलाफ शवाहिद लेके आए और अगर शवाहिद हैं केस आप उनके खिलाफ फाइल करें और उसमें वो तमाम तर शवाहिद पेश करें, उसके
उसके बाद अगर उनको सजा देनी बनती है तो आप उनको दें। तो ये सारे मामला जो है वो चल रहे हैं और हुकूमत में इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह जो है वो पीछे दीवार के साथ मजीद लगाया जाए। कभी उनको बैन करने की बातें की जाती हैं, कभी सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन करने की बातें की जाती हैं, लेकिन मामला फिर वही है कि आपका फोकस जो है वो अभी ये होना चाहिए कि आपने आगे जून में बजट पेश करना है और आपकी पार्टी के अंदर के लोग, जिस तरह कल भी आपको बताया था कि रमेश कुमार जैसे लोग अगर पीपल पार्टी जो आपकी हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टी है वहां से ये आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि जनाब 1 साल से ज्यादा हुकूमत चलती दिखाई नहीं देती, तो आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया जरूर है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।